नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम बिबरकतिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ सब पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सब अहबाब अगर हो सके मोहब्बत के साथ एक मर्तबा आप बावाज़ बुलंद बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए, फ़ायदा होगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मक्की या मदनी अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मीलाद मनाएंगे हम मुल्क बचाएंगे, मीलाद मनाएंगे हम मुल्क बचाएंगे। आका के दीवाने हैं इनकलाब लाएंगे, आका के दीवाने हैं इनकलाब लाएंगे। भूल न जाना दीवानों, भूल न जाना दीवानों गाजी की शहादत को, भूल न जाना दीवानों रिजवी की शहादत को। ए रिजवी हम वादा करते हैं हम निज़ाम मुस्तफ़ा लाएंगे। जब कोई जालिम भौंकेगा उसे मार गिराएंगे। मीलाद मनाएंगे हम मुल्क बचाएंगे। आका के दीवाने हैं इनकलाब लाएंगे। जुनून गर्दिश माहौल का रुख मोड़ देते हैं हम। वो सुन्नी है जो जालिम का पंजा तोड़ देते हैं। मेरे नबी को तौहीन की नज़र से न देख है जालिम, खुदा की कसम हम ऐसी आंखें फोड़ लेते हैं। हम दो सना के बाद मेरे नहायत ही वाजिबुल कदर वाजिबुल एहतराम इज़्ज़त के लायक मनसब के लायक ख़ूबसूरत उलमाए कराम जो स्टेज की ज़ीनत है, एक से एक भर कर फूल कह लें गुलदस्ता कह रहे सजा हुआ है। अल्लाह ताला इनकी हर मकाम में हिफाजत फरमाए। इस पुरफितन दौर में मौलाना के लिए बड़ी आजमाइश आती है, तकलीफ़ें भी आती है, लेकिन जो तकलीफ़ों को बर्दाश्त कर लेता है कामयाबी उसका मुक़द्दर बन जाती है। मेरे दाईं जानिब आपके इस इलाके के खूबसूरत कारी खूबसूरत सना खान मुस्तफ़ा अज़ीम इमाम मोहतरम जनाब अल्लामा कारी अहमद रज़ा अत्तारी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला इनको दरैन की सआदत अता फ़रमाए। साथ ही साथ मोहतरम जनाब कारी हफीज़ अत्तारी साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। मेरे भाई जानिब ख़ूबसूरत आवाज़ और ख़ूबसूरत अंदाज़ मोहतरम जनाब फ़ाज़िल नौजवान मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी बिलाल रिजवी साहिब, अल्लाह ताला इनको भी दरैन की सआदत अता फ़रमाए। और साथ ही साथ रसूलपुरा जामे मस्जिद गौसिया से तशरीफ़ फरमाए हुए जो आपके सामने ख़ूबसूरत नकाबत फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल हमीद अत्तारी रिजवी साहिब ज़ीद शरफ़हू, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे और दरैन की सआदत अता फ़रमाए। और साथ ही साथ मुल्क पाकिस्तान की खूबसूरत गूंजने वाली आवाज़ ख़तीब नुक्तादां खूबसूरत आवाज़ के मालिक अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतों से इनको नवाजा है। अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखे। हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ग़ुलाम मुज्तबा फ़रीदी साहिब ज़ीद शरफ़हू मोहतमिम जामिया फ़रीदिया निज़ामिया
अल्लाह ताला इनको भी दुरैन की सआदत अता फ़रमाए और जितने भी हजूर के आशिक, हजूर के ग़ुलाम यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, अल्लाह ताला सबको कदम कदम पे अजर आज़ीम अता फ़रमाए। हज़रात मोहतरम, आज की ये ख़ूबसूरत महफ़िल बसिलसिला मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस सजाई गई और आप सब अहबाब दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए। इस महफ़िल का मकसद कि हमारी हाज़री लग जाए। हाज़री दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हजूर का ग़ुलाम मोहब्बत से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़े तो हाज़री मदीने में भी लग जाती है। यारो याद रखना, तेरे और मेरे बड़ी नबी जो है बड़े लचपाल है, अपने ग़ुलामों से बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। जो मोहब्बत हमने नबी से करनी थी वो हम मोहब्बत इस पुरफितन दौर में उस मोहब्बत में पूरे उतर नहीं रहे। हम कहते हैं ख़ानदान राज़ी हो जाए, भाई राज़ी हो जाए, महल्ले वाले राज़ी हो जाए, अल्लाह और उसका रसूल नाराज़ होता रहे, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं। यारो, जिन्होंने हकीकी तौर पे हजूर से मोहब्बत की है, जिन्होंने हजूर से इश्क किया, यकीन मान इस दुनिया ने भी उसके कदम चूमे हैं और क़यामत वाले दिन भी उसका मुकद्दर जन्नत बनने की। अगर देखना है तो गाजी मलक मुमताज़ हुसैन कादरी को देख ले। आम सा कांस्टेबल था, कोई जानता नहीं था, ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन जब हजूर की नामूस पे उसने पहरा दिया, जब नमूस पे आकर खर्च जो है नमूस पे पहरा दिया, बड़े बड़े लोग कदमों में आ गए और उसने बता दिया। किसी ने पूछा था ना गाजी से, आ गाजी तेरा तो छोटा सा बेटा था, अपने बेटे का ख्याल कर लेता, तेरी माँ भूरी थी, माँ का ख्याल कर लेता, तेरा बाप तो बीमारियों का मरकज़ था, जो है बाप का तो ख्याल कर लेता। अंदर से इश्क ने जोश मारकर कहा, जब हजूर की नमूस की बात आ जाए, जब हजूर की इज्जत की बात आ जाए, जब हजूर की जो है मोहब्बत की बात आ जाए, फिर बच्चे नहीं देखे जाते, फिर माँ नहीं देखी जाती, फिर बाप नहीं देखा जाता, फिर जब हजूर की कोई गुस्ताखी करे उसको फासिले जहन्नम कर दिया जाता है। मेरे भाई याद रखना, जिन्होंने हजूर से मोहब्बत की, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह बोलेंगे, इंशाअल्लाह बोलेंगे, सब बोलेंगे। जब फिर हजूर की कोई गुस्ताखी करे तो फिर उसको फासले जहन्नम कर दिया जाता है। यार याद रखना, तेरे और मेरे नबी अपने ग़ुलाम से बड़ा प्यार करते हैं। आओ हदीस सुन लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होती है, आंखों में आंसू है। तेरे और मेरे नबी ने अबू हुरैरा को रोते देखा तो सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया। वो कैसे लम्हात हो गए जब अबू हुरैरा को तेरे और मेरे नबी ने सीने से लगाया होगा। तेरे और मेरे नबी ने अबू हुरैरा को सीने से लगाया। तेरे और मेरे नबी ने जब सीने से लगाया ना, अबू हुरैरा ने और रोना शुरू कर दिया। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा क्यों रोते हो? या रसूलल्लाह, माँ ने मार के घर से निकाल दिया है। अब तेरे और मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे ग़ुलाम, हम तुम्हें कबूल करते हैं, हम तुम्हें कबूल करते हैं। अबू हुरैरा ने और रोना शुरू कर दिया। जब अबू हुरैरा ने और रोना शुरू किया, तेरे और मेरे नबी ने फिर अबू हुरैरा को सीने से लगाया, कहा, अबू हुरैरा, हम तुम्हें कबूल करते हैं, तुम रोते क्यों हो? तुम्हें किस चीज़ ने रुला दिया? चाहते क्या हो? अब अकीदा देखिएगा, सहाबी का अकीदा देखिएगा। फरमाया, चाहते क्या हो? अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूलल्लाह, दुआ करे ना मेरी माँ ईमान ले आए। तेरे और मेरे नबी ने अभी हाथ नहीं उठाए, अभी हाथ नहीं उठाए। तेरे और मेरे नबी का ग़ुलाम अबू हुरैरा मदीने की गलियों में भागना शुरू कर दिया। किसी ने अबू हुरैरा से पूछा, ए अबू हुरैरा, तुम्हें मदीने की गलियों में कभी तेज चलते नहीं देखा, आज दौड़ लगा रहे हो, ये तो बताओ किस चीज ने तुम्हें दौड़ने पे मजबूर कर दिया? किस चीज ने तुम्हें भागने पे मजबूर कर दिया? रोकर कहा, आज अल्लाह के नबी ने मेरे माँ के लिए दुआ कर दी है। जब अबू हुरैरा घर में पहुंचते हैं, दरवाजे पे दस्तक देखते हैं, जब दरवाजा खुलता है, माँ कुंडी खोलती है तो माँ की जुबान पे कलमा तैयबा जारी था। मेरे भाई, तेरे और मेरे नबी के गुलाम अबू हुरैरा तेरे और मेरे नबी की बारगाह में बैठे हैं, तेरे और मेरे नबी की बारगाह में बैठे और टिक टिकी बांधकर तेरे और मेरे नबी को देख रहे हैं। मेरे और तेरे नबी सोने ही इतने थे, यहाँ तो बात करने को जी करता है। मेरे और तेरे नबी इतने सोने थे, कोई काफिर तेरे और मेरे नबी की जुल्फों को देख लेता तो उसका असीर बन के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। अगर कोई चेहरे को देख लेता यार, वो जो है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। यार, तेरे और मेरे नबी सोने ही इतने थे, एक काफिर है, यहाँ बात रोक कर अगली
तरफ चलना चाहता हूँ, फिर इस बात को मुकम्मल करूँगा। एक जो है यहूदी है वो जाता है, सामने से अल्लाह के नबी आते हैं। जब अल्लाह के नबी पे इस काफिर की नज़र पड़ी, जब इसकी नज़र पड़ी, नज़र हटाता है, हटने को दिल नहीं करता, नज़र हटाता है, हटने को दिल नहीं करता, बार बार हटाने की कोशिश करता है लेकिन नज़र हटती नहीं है। अब जो तेरे और मेरे नबी खिरामा खिरामा इस काफिर के करीब से चले जाते हैं, करीब से गुजरते हैं, इसके दिल में ख्याल आता है यार इतना सोना तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, ये तो बड़ा खूबसूरत है, ये तो चेहरा इसका बड़ा खूबसूरत है, चल मुड़ के देखता हूँ ये पीछे से कैसा लगता है। जब उसने मुड़ के देखा तो चीख निकल गई, चेहरा तो कमाल का था, जुल्फ भी बड़ी कमाल की थी। अब ये जाते रहे और मेरे नबी चले जाते हैं। अब ये घर में आता है, आज जब घर में आया, आज खाना खाता है, खाना लज्जत नहीं देता, पानी पीता है, पानी हलक से नीचे नहीं जाता। सोचने लगा माजरा क्या है, नींद तो पहले भी आती थी, पानी पहले भी पीता था, खाना तो पहले भी खाता था, लेकिन आज नींद भी नहीं आती, आज खाना जो है लज्जत भी नहीं देता, मामला क्या है। सोचा तो पता चला जो नूरानी चेहरा देखा था वो आंखों के सामने आता है, वो आंखों के सामने आता है। जब गौर किया तो पता चला वो जो नूरानी चेहरा देखा था उससे मोहब्बत हो चुकी है, उससे प्यार हो चुका है। अब ये इसका रोज का मामूल है, ये छुप के जाता है, अल्लाह के नबी को देखता है, अल्लाह के नबी को तकता है। अब जिंदगी गुजरने लगी, वक्त गुजरने लगा, टाइम गुजरने लगा। एक दिन ऐसा आया, इसके बाप को किसी ने जाके शिकायत कर दी, तेरा बेटा है वो अल्लाह के नबी को देखता है, अल्लाह के नबी को तकता है, रोज का उसका मामूल है। बाप ने बेटे को करीब बुला लिया, कहा बेटा मैंने सुना है तू अल्लाह के नबी को देखता है, तेरा रोज का मामूल है। आंखों में आंसू आ गए, रोकर कहा वो सोना इतना है, दिल नहीं लगता, जब उसको देखूं ना तो दिल नहीं लगता। उसके बाप ने कहा बेटा आज के बाद तू अल्लाह के नबी को देखेगा नहीं, आज के बाद तूने उनके पास नहीं जाना। अब बेटा खामोश हो गया। अगला दिन आता है, जब प्यार का पैमाना भर जाता है, जब इश्क का लेवल भर जाता है, जब मोहब्बत का पैमाना भर जाता है, अब ये उठता है छुपता छुपाता, आज कोई देख ना ले, आज छुपता छुपाता जाता है तेरे और मेरे नबी आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। साहबा को जुर्मत है, ये दरवाजे की होठ में से तेरे और मेरे नबी को देखता है। अब दिल की प्यास बुझाता है, दिल की प्यास बुझाकर देख रहा है, दिल की प्यास बुझाता है, देखता है, दिल की प्यास बुझाता है। अभी कलमा नहीं पड़ा, अभी इस्लाम के दामन से वाबस्ता नहीं हुआ, अभी कुरान को नहीं पहचाना, कुरान क्या है, इस्लाम क्या है। अब देख रहा है, किसी ने जाकर उसके बाप को शिकायत कर दी, जा देख ले तेरा बेटा मस्जिद नबी में के दरवाजे पे खड़ा होकर अल्लाह के नबी को देख रहा है। अब किसका बाप जल्दी से उठता है, जूती पहने बगैर दौड़ लगा देता है, जाता है, क्या देखता है बेटा जो है दरवाजे की ओर से अल्लाह के नबी के चेहरे की ज़ियारत कर रहा है। बाप ने जाके कान से पकड़ लिया, घर में लेकर आया, कहा बेटा तुझे मैंने मना किया था, तू क्यों किया। कहा बाप मुझे उनके चेहरे से प्यार हो चुका है, उनके चेहरे से इश्क हो चुका है। बाप ने कहा तेरा घर से निकलना बंद हो चुका है। अब बाप ने सख्ती कर दी, बाप ने हाथों में हथकड़ियाँ लगा दी, पाँव में भेड़िया डाल दी, कहा अब बेटा तू घर से नहीं निकल सकता, अब तू घर से बाहर नहीं निकलेगा। अब बेटा हुजूर की मोहब्बत में सुलगने लगा, अब जो है सुलगने लगा, वक्त गुजरने लगा, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, अब जो है अल्लाह के नबी की मोहब्बत में सुलगने लगा। जब खाना छोड़ दिया तो जिस्म नडाल होने लगा, भूख की वजह से सांस निकलने लगी। अब एक दिन ऐसा आता है, आज चरपाई पे पड़ा है, बड़े बड़े तबीब आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स आते हैं, आकर इलाज करते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर की दवाई असर नहीं करती, किसी तबीब की दवाई असर नहीं करती। मैं यहाँ रुक कर ये जुमला कहना चाहूँगा, अगर मेरे भाई दुनिया का बीमार होता तो किसी दवाई ने असर करना था, ये तो नबी की मोहब्बत का बीमार पड़ा था, दवाई कैसे असर कर सकती थी। लेकिन अब बड़े बड़े तबीब आए, किसी की दवाई ने असर न किया। माँ भी सराहने है, खानदान सारा सराहने खड़ा है, बाप कदमों की जानिब है, होंठ जुम्बश करते हैं, होंठ हिलते हैं। जब होंठों ने हिलना शुरू किया, माँ रोक कर कहती है मेरा बेटा कुछ कहना चाहता है, इसके होंठ हिलते हैं। मुझे पता है माँ माँ होती है, माँ तो अपने बच्चों के कदमों की आवाज़ से सुन लेती है कि मेरा कौन सा पुत्र आया है, मेरा कौन सा लाल आया है। अब माँ कहती है मेरा बेटा कुछ कहना चाहता है। बाप सरहान जो है, बाप बेटे के करीब हुआ, कहा बेटा मैंने तेरे बड़े बड़े इलाज कराए, बड़े बड़े डॉक्टर्स आए, लेकिन किसी दवाई ने असर नहीं किया। बेटा अगर तेरे दिल में कोई
ख्वाहिश है तो बता दे। तेरा बाप हर बात को मानने के लिए तैयार है। वो उस बेटे ने रोते हुए और सुलगते हुए और तोतली जुबान से और टूटे हुए जुमलों से कहा, बाप मुझे अल्लाह के नबी से प्यार हो चुका है, मैं अल्लाह की नबी की मोहब्बत में इस दुनिया से जा रहा हूँ। आखिरी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह के नबी के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, मैं अपने जो है अल्लाह के नबी के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। बाप ने देख सुना तो पीछे होके खड़ा हुआ, लंबी सांस ली, कहा बेटा ये बड़ा मुश्किल तूने जो है मुझे मुश्किल में डाल दिया। अब बाप सोचने लगा, खानदान वालों के चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं, लेकिन बाप कहता है बेटा जा, आखिरी वक्त पे तेरे लिए ये भी कर देता हूँ। अब ये बाप जाता है, तेरे और मेरे नबी मस्जिद में तशरीफ फरमा है, सहाबा का जुर्मट है, तेरे और मेरे नबी जो है तशरीफ फरमा है। ये शख्स जाकर कहता है, ओ मोहम्मद आइए, मेरा बेटा आपकी मोहब्बत में इस दुनिया से जा रहा है, आइएगा जरा संभालिएगा, वो आपका चेहरा देखना चाहता है। तेरे और मेरे नबी ने जुमले क्या कहे, तेरे और मेरे नबी से कोई प्यार करे, तेरे और मेरे नबी से अगर कोई इश्क करे, तेरे और मेरे नबी उससे कितना प्यार करते हैं, तेरे और मेरे नबी उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। आज हमारे खोखले नाले हैं, हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हमारी फजर की नमाज बिस्तर पे गोल हो जाए, हमें परवाह नहीं होती। किस मोहब्बत की बात करते हो तुम, कहते हो गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। मौत कबूल करने वाले बता तो सही, नमाज कब कबूल करेगा, बता तो सही, कुरान कब कबूल करेगा, बता तो सही। तू मोहब्बत का नारा लगाता है, जो मोहब्बत वाले होते हैं, जो इश्क वाले होते हैं, वो तो अपनी जान लुटा देते हैं, वो तो फिर भी नमाज को कबूल करते हैं, वो तो फिर भी कुरान पढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब वो तेरे और मेरे नबी ने क्या फरमाया, जब उसने कहा ना मेरा बेटा आपकी मोहब्बत में इस दुनिया से जा रहा है, वो आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता है, तेरे और मेरे नबी ने फरमाया साहबा उठो, उसके दीदार के लिए चलते हैं, जिसके दीदार के लिए अर्श पर फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। उसके दीदार के लिए चलते हैं, उसके दीदार के लिए चलते हैं, जिसके दीदार के लिए अर्श पर फरिश्ते इंतजार कर रहे हैं। अब सहाबा भी उठते हैं, तेरे और मेरे नबी खिरामा खिरामा मस्जिद नबवी से बाहर तशरीफ फरमा होते हैं, सहाबा पीछे हैं, तेरे और मेरे नबी आगे आगे हैं। अब वो जो शख्स था वो जाकर घर में जाता है और अपने बेटे से कहता है, बेटा अल्लाह के नबी आ गए, जाती हुई जान वापस आ गई, आंखें खुल गई, चेहरा रोशन हो गया। जब चेहरा रोशन हुआ ना, तेरे और मेरे नबी आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सरहाने आए। उस नजवान ने रो पड़ा, रोकर कहा या रसूलल्लाह मेरे पल्ले कुछ नहीं है। ए नजवान काश तू भी तन्हाई में बैठ कर कहता या रसूलल्लाह मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैंने सारी जिंदगी गफलत में गुजारी है, आपसे मोहब्बत करता हूँ, या रसूलल्लाह करम कर दीजिए ना, या रसूलल्लाह करम करे मुझे तहज्जुद में उठने की तौफीक मिल जाए, या रसूलल्लाह करम कीजिए मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक मिल जाए। याद रख तेरे मांगने में देर हो सकती है, लेकिन नामना के लाल के देने में देर नहीं है। अब तेरे और मेरे नबी जब उस नजवान के अभी कलमा नहीं पड़ा, अभी इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुआ, तेरे और मेरे नबी जब सरहाने आते हैं, तेरे और मेरे नबी सरहाने खड़े होते हैं, वो नजवान रोकर कहता है या रसूलल्लाह मेरे पल्ले कुछ नहीं है, सारी जिंदगी गफलत में गुजारी है, ये है आपके चेहरे से मोहब्बत करता था, आपके जो है चेहरे से प्यार करता था, या रसूलल्लाह अब आखिरी लम्हात है, या रसूलल्लाह मुझे जो है मेरी क्या बख्शिश हो जाएगी। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, उसने कहा क्या मुझे जन्नत मिल जाएगी। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया नौजवान कलमा पढ़ना तेरा काम है, जन्नत की जमानत देना आमना के लाल का काम है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, मंठार की आमद, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे मुस्तफ़ा। कहा कलमा पढ़ना तेरा काम है। अब वो नौजवान को तेरे और मेरे नबी कलमा पढ़ाते हैं, उसकी रूह परवास कर जाती है। बाप क्या कहता है, बाप कहता है अल्लाह के नबी से अर्ज करने लगा अब आप इसको ले जाइए, ये आपका हो चुका है। आपका यार कितनी बड़ी बात है तोड़ी, मैं सुभान अल्लाह तू सदके जाओ, गज के आखो जरा सुभान अल्लाह। मैं मुजतबा फरीदी तो नहीं बन सकना, लेकिन ये वे कि सुबहान अल्लाह, मैं भी मेरे मस्जिद में ना अक्सर आते हैं जुमा पढ़ने के लिए, मुझे पता क्या कहते हैं फरीदी साहब, सुन ले आज, वो कहते हैं जी फरीदी साहब की मस्जिद में जाते हैं, मजमा हाथ भी हिला रहा होता है, सुबहान अल्लाह की जो है छल आ रही होती है, कारी साहब आप तो बिल्कुल ही ढीले है। फिर अगला जुम्मा आया, वो मेरे सामने बैठ गया, मैंने कहा साहब कहे ना ज़रा सुबहान अल्लाह, कह दी आप सुबहान अल्लाह। जब ऐसी आवाज़ आई ना, छल आई, तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा क्यों जी कमाल है या नहीं है। मैं कहा बस अंदाज़ होता है, फरीदी साहब तो माशाल्लाह
अजीम ख़तीब है अल्लाह ताला, और खलूस वाले हो तो फिर आवाज़ में दर्द भी होता है। अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमाए। बात कर रहा था, अब तेरे और मेरे नबी से वो कहने लगा, वो उसका बाप कहने लगा अब इसको ले जाए, ये आपका हो चुका है। आज हम भी कहते हैं ना, एक बार मदीने जावा मैं फिर मुड़ के कदी ना आवा मैं, लोगी लभदे फिरन मैनू गलियां विच, काली कमली थले छुप जावा मैं। आज हमारे ये भी जुमले हैं ना, लेकिन वो क्या कहता है, उसका बाप कहता है ये आपका हो चुका है, इसको ले जाए। तेरे और मेरे नबी ने साहबा से पता क्या फरमाया, साहबा चलो इसकी चरपाई को उठाओ, साहबा इसकी चरपाई को उठाओ। तेरे और मेरे नबी चरपाई जो है, साहबा चरपाई उठाते हैं। जब गुस्ल देने की बारी आती है, तेरे और मेरे नबी उस नौजवान को अपने हाथों से हुस्ल देते हैं। मेरे भाई अपने हाथों से दिल थाम के सुनिएगा, तेरे और मेरे नबी अपने हाथों से हुस्ल देते हैं। जब जनाजा पढ़ाने की बारी आती है, तेरे और मेरे नबी उस नौजवान का जनाजा पढ़ाते हैं। तेरे और मेरे नबी जब चरपाई उठाने की बारी आती है, तेरे और मेरे नबी अपने कंधों पे चरपाई उठा लेते हैं। मेरे भाई कहने को नौजवान था, की थी अल्लाह के चेहरे, अल्लाह के नबी के चेहरे से मोहब्बत, तो शान क्या मिली, तेरे और मेरे नबी अपने कंधों पे चरपाई उठा लेते हैं। अब सहाबा की चीखें निकल गई, कितना खुशकिस्मत है, अल्लाह के नबी के चेहरे से मोहब्बत की तो शान कितनी अरूज वाली मिली। अब तेरे और मेरे नबी जब चलते हैं ना, तेरे और मेरे नबी एड़ी जमीन पे नहीं रखते, पंजों के पर चलते हैं। सहाबा सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह आप एड़ी जमीन पे नहीं रखते, पंजों के बल चलते हैं। तेरे और मेरे नबी ने क्या फरमाया, तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, ऐ सहाबा अर्श से इतने फरिश्ते इस नजवान के दीदार के लिए आया है, मुझे एड़ी रखने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। एड़ी रखने की जब कब्र में उतारने की बारी आती है, आमला के लाल कब्र में उतर जाते हैं, और तेरे और मेरे नबी अपने हाथों से जो है उसको कब्र में उतारते हैं। साहबा की चीखें निकल गई, रो पड़े, रोकर कहा, कहने को नौजवान था, की थी अल्लाह के नबी से मोहब्बत, तो शान क्या मिली, मकाम क्या मिला, इज्जत क्या मिली, बुलंदी क्या मिली, मर्तबा क्या मिला। तेरे और मेरे नबी अपने हाथों से कब्र में उतारते हैं। जब तेरे और मेरे नबी कब्र पे उतारते हैं, तेरे और मेरे नबी के माथे पे पसीना आता है। साहबा सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या इस नौजवान को कब्र में उतारते वक्त आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तेरे और मेरे नबी रो पड़े, रोकर कहा, हाँ न है साहबा, वाकई जब इसको मैंने कब्र में उतारा तो जन्नत से इतनी हूरें इसके इस्तकबाल के लिए आई थी, मुझे कब्र में उतारते वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेरे भाई कहने को नौजवान था, कसीर तादाद में नौजवान बैठे हो, तुमसे बात है मेरे भाई, तुम याद रखना, कहने को वो भी नौजवान था, की थी अल्लाह के चेहरे के, अल्लाह के नबी के चेहरे से मोहब्बत, तो इतनी शान मिली। अगर तू भी आज मोहब्बत कर तो तेरे मांगने में देर होगी, उनकी अता करने में देर नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को टिक टिकी बांध कर देख रहे हैं। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, अबू हुरैरा रोज ना आया करो, एक दिन छोड़ के आया करो। आशिक के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया एक दिन छोड़ के आया करो। अब कहा ना छोड़ के, अब अबू हुरैरा मस्जिद नबी से बाहर निकले ना, मस्जिद नबी का सतून पकड़ लिया और पकड़ कर रोने लगे। तेरे और मेरे नबी मस्जिद नबी से बाहर तशरीफ़ फरमा हुए। तेरे और मेरे नबी ने अबू हुरैरा को सीने से लगाकर फरमाया, अबू हुरैरा क्यों रोते हो, देख इश्क क्या है, इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है। कहा क्यों रोते हो, कहा अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह मैं मदीने की गलियों में होता हूँ, आपकी याद सताती है, बागा बागा आता हूँ, जब तक आपका वद्दुहा का चेहरा न देखूँ दिल को सुकून नहीं मिलता। या रसूलल्लाह मैं घर में होता हूँ, आपकी याद सताती है, बागा बागा आता हूँ, जब तक आपका चेहरा ना देखूं चैन नहीं आता, सुकून नहीं मिलता। आपने एक दिन की कैद लगा दी है, सोचता ये हूँ जिस दिन आपका दीदार नहीं होगा मेरा दिन कैसे गुजरेगा, मेरा दिन कैसे गुजरेगा। मेरे भाई ये देख, ये मोहब्बत है, ये इश्क है। मेरे भाई अगर हम इश्क को समझ जाए, हम मोहब्बत को समझ जाए, तो मेरे भाई याद रख, फिर हमें भी रब ताला बड़ी शान अता करेगा। मेरे भाई आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, आज हमारे जो है घर के अंदर हुजरे आबाद है। आज चौधरी साहब, मलक साहब, खान साहब आधी आधी रात वहां गुजार देंगे, लेकिन फजर की नमाज में चौधरी, मलक खान, राजे महाराजे नजर नहीं आएंगे। मेरे भाई मुझे बता, क्या हजूर तो तेरे और मेरे नबी फरमाते कुर्रत औनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो कैसा गुलाम है, हजूर से मोहब्बत का दावा भी करता है और तेरी नमाजें कज़ा हो जाए, तो कौन सी मोहब्बत की बात करता है। तेरे और मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सफ़र पे जा रहे थे, आखिरी बात सुन लीजिए, सफ़र पे जा रहे थे, सहाबा भी साथ थे। सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी ख़त्म हो चुका है, पानी नहीं है।
पानी पीना है। आज लोग पता क्या कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। लोग अक्सर कहते हैं ये झंडियाँ लगाते हो, ये किसी गरीब को दे देते ना। 11 महीने गरीब याद नहीं आता, 12वीं का पलट के 12वीं का झंडा देखती है गरीब याद आ जाता है। और नादानों जो ये कहते हैं, और नादान अभी भी नहीं समझा मेरे नबी के मिलाद को, अभी भी नहीं समझा। पूरे 11 महीने बेटी को रज़ाइये भी दे रहे हैं, विस्यार भी दे रहे हैं, टीवी भी दे रहे हैं, गरीब याद नहीं आया। लेकिन 12वीं का झंडा देखा, गरीब याद आ गया। कुर्बान जा अपने नबी पे, तेरे और मेरे नबी का झंडा भी तबलीग कर रहा है। सुभान अल्लाह। तेरे और मेरे नबी का झंडा भी तबलीग करता है। मेरे भाई, तेरे और मेरे नबी के वो सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह पानी नहीं है। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, अली किधर है? हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप हाजिर हुए। या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। फरमाया, ए अली, इस पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा है, उसके पास पानी है, उसको बुला के लाओ। तेरे और मेरे नबी फरमा रहे, इस पहाड़ के पीछे हबशी गुलाम जा रहा है, उसको बुला के लाओ। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब पहाड़ के पीछे पहुंचे, क्या देखा? वाकई एक हबशी गुलाम उसके कंधे के साथ मशकीज़ा लटका हुआ था, वो जा रहा था। तेरे और मेरे नबी के गुलाम हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके सामने खड़े हो गए। उसने कहा, चल, मेरे आका ने तुझे बुलाया है। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मेरा आका मेरा इंतज़ार कर रहा है। हज़रत अली मुर्तज़ा के चेहरे पे जलाल आ गया। आपने कहा, मेरे आका ने बुलाया है, मैं तुझे इधर से कदम हटा के बढ़ाने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे आका का हुक्म है कि इस पहाड़ के पीछे एक हबशी गुलाम जा रहा है, उसको लेके आना है, मैं तुझे लेके जाऊंगा। जब उसने हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे को देखा तो कहा, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अब वो चल पड़ा। तेरे और मेरे नबी की बारगाह में शख्स आया ना, जब मशकीज़ा लेके, जब चेहरे पे नज़र पड़ी ना तो ढेर हो गया, देखता ही रह गया। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया कि ये एक कटोरा है, ये पानी का मुझे दे दो तो तुम्हें वापस लुटा दूंगा। उसने कहा कि आप को खुद पानी की हाजत है, सहाबा ने भी पानी पीना है, आप एक कटोरा क्या, ये तो सारा मशकीज़ा पी जाएंगे। और अब अरब के ममालिक में अभी भी पानी महंगा है, पेट्रोल सस्ता है, उधर पानी महंगा होता है। कहा, आप तो सारे ये पानी पी जाएंगे। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, मैं वादा करता हूँ तुझे पानी लुटाऊंगा। उसने कहा, कैसे लुटाएंगे? तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, पानी देना तेरा काम है, लुटाना आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा का काम है। तो दो सही ना। उसने कटोरा भरा पानी का दिया, और जब तेरे और मेरे नबी को पानी का कटोरा दिया ना, तेरे और मेरे नबी ने अपना दस्त मुबारक, अपना हाथ मुबारक उस कटोरे में रखा। कटोरे में हाथ रखने की देर थी कि उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। पानी के चश्मे जारी हुए, साहबा ने पानी पिया, उसने अपना मशकीज़ा भी भर लिया, अल मुख्तसर मशकीज़ा भर लिया। भरने के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा की तरह मुखातिब होकर कहने लगा, ये कौन है, ये कौन है? हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाने लगे, ये आखिरी ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा है। वो कदमों में गिरा, कहा, या रसूलल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या पेश करूँ तुमको, क्या चीज़ हमारी है। अब तेरे और मेरे नबी ने उसको कलमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गया। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने अपने आका के पास को नहीं जाना, मैंने आपके पास रहना है, मैं आपका गुलाम बन चुका। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, नहीं, तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने तुझे खरीदा है, तुझे जाना पड़ेगा उसके पास। उसने बड़ा जिद की, लेकिन तेरे और मेरे नबी ने कहा वापस। वो जब वापस जाने लगा तो फिर रुक गया। उसने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर मैं गया तो उसने मुझसे पूछा तू लेट क्यों आया, तो मैं क्या उसको कहूँगा? तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, बताना कि मैं अल्लाह के नबी के पास गया था। उसने कहा, वो कैसे मानेगा, वो निशानी मांगेगा, मैं क्या निशानी दूँ? तेरे और मेरे नबी ने मुस्कराए और मुस्करा कर फरमाया, नज़दीक आ जा। वो नज़दीक आया, कहा, और नज़दीक आ जा। वो और नज़दीक, कहा, और नज़दीक आ जा। वो और नज़दीक हुआ। तेरे और मेरे नबी के हाथ का कमाल तो देखना। लोग कहते हैं साडा हथ ते उन्ना ना हथ, उन्होंने भी 5 उंगलियां ते साड़ी भी 5 उंगलियां। और नादान, शर्म तो कर, शर्म तो कर। हमारी आंखें उनकी आंखें, हमारे कान हम उनके भी कान, हम सुनते हैं वो भी सुनते हैं। और जालिम, तुझे क्या पता है, देख हाथ का कमाल क्या है। तेरे और मेरे नबी ने कहा, करीब आ जा। वो करीब आया। तेरे और मेरे नबी ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा, काला था, नूर से ज्यादा चिट्टा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान, सफेद हो गया। तेरे और मेरे नबी ने फरमाया, जब चला जा, अब तेरे लिए ये निशानी काफी है। उसने कहा, ये क्या निशानी है? सहाबा फरमाते हैं, हमने क्या देखा, रंग उसका काला था, हबशी था, लेकिन जब आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा ने उसके चेहरे पे हाथ फेरा तो 14वीं की चांद की तरह चमकने लगा।
कहा जब वो गया तो अपने आका के पास गया, जब दाखिल हुआ तो कहा ये पानी लीजिए आका। कहा ना पानी लीजिए, उन्होंने, उसका आका कहता है तू कौन है, चल निकल मेरे घर से, तू कौन है? उसने कहा मैं आपका गुलाम हूं। कहा दफा हो जा, मेरे घर से निकल जा, तू मेरा गुलाम नहीं। कहा आपका गुलाम हूं, खुदा की सच्ची बात है, मैं आपका गुलाम हूं। उसने कहा मेरा गुलाम नहीं, मेरा गुलाम तो काला था, तू तो चिट्टा है। कहा मैं आपका गुलाम हूं जी। उसने कहा किस तरह? सारी बातें बताई, आपके घर के इतने बंदे हैं, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, इसका ये नाम है। उसने कहा, उसने आका ने कहा कि अच्छा ये बता फिर तेरा चेहरा चिट्टा कैसे हुआ? कहा इस पहाड़ी के पीछे एक अल्लाह का नबी है जो बड़ा ही सोना है, जो उसको देखता है उसका हो जाता है। उसने मेरे चेहरे पे हाथ फेरा, बस मैं उसका हो गया। मैंने कहा था मैं आपका होना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा नहीं, तू अपने आका के पास जाएगा। जब उसने सुना, उसने कहा मैं भी उसका जलवा देखना चाहता हूँ, सुभान अल्लाह, मैं भी उसका दीदार करना चाहता हूँ। अब वो देखे, वो भी चल पड़ा। उसने कहा कहाँ है? कहा ये पहाड़ी के पीछे है, ये ना हो चले जाए, चलती है। अब जब पहाड़ी के पीछे वो आका गया ना, जब पहली नजर पड़ी तो कदमों में गिर गया। कदमों में गिर के कहने लगा ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या पेश करूं तुमको, क्या चीज़ हमारी है या रसूलुल्लाह, सब कुछ आपका है। कदमों में गिरा, कलमा पड़ा, वो भी मुसलमान हो गया। मुसलमान हुआ, उसके बाद कहने, हजूर से अर्ज करने लगा या रसूलुल्लाह, अब ये जो मेरा गुलाम था ना, मैं भी आपका गुलाम, ये भी आपका गुलाम बन चुका है। सुभान अल्लाह। मेरे भाई, हजूर से मोहब्बत करो, हजूर से प्यार करो। मोहब्बत ये है, प्यार ये है कि नमाजों की पाबंदी की जाए, कुरान से मोहब्बत की जाए, अपने बच्चों को मदरसों में भेजो ताकि ये बच्चे दीन सीखे, कुरान सीखे। यारो अगर ये कुरान सीख के ना, तेरे लिए बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा, बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। इसलिए ये हाफ़िज़ कुरान, ये आपके सामने ये जो बच्चे बैठे हैं, ये मामूली नहीं है, इनकी शान बड़ी है। ये कब्रस्तान से सिर्फ गुजर जाए, उलमा इकराम की मुझे ये गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, अल्लाह ताला 40 दिन के लिए कब्रस्तान से अज़ाब कब्र को उठा देता है। इनकी कदर करो, इनसे मोहब्बत करो। मैं एक जुमला कहा करता हूँ, कितनी भी परेशानी है ना, कितनी भी तकलीफ है, तो चुप करके किसी मदरसे के अंदर आकर किसी यतीम बच्चे की मदद कर देना, खुदा की कसम अर्श के मालिक को इतना पसंद है, तेरी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा हो जाएगी, तेरी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। जितने अहबाब आए अल्लाह ताला सबको दुरैन की सादत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।